Hi guys, in Basic Structures in English Part 32 में इंग्लिश के कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर्स को देखें। पहला स्ट्रक्चर, ही गॉट वर्ड। वर्ड का शाब्दिक अर्थ वर्ड मतलब शब्द, लेकिन यहाँ वर्ड का अर्थ समाचार, ये विशेष अर्थ हुआ। वर्ड का यहाँ अर्थ क्या है? समाचार, ये विशेष अर्थ हुआ। ही गॉट वर्ड मतलब ही गॉट द न्यूज, वह समाचार पाया। ही गॉट वर्ड टुडे दैट हिज फादर हैड डाइड डे बिफोर यस्टरडे मतलब परसों, एंड हैड लेफ्ट अ फॉर्च्यून फॉर हिम। फॉर्च्यून का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाग्य, लेकिन यहाँ विशेष अर्थ क्या? फॉर्च्यून का मतलब यहाँ धन संपत्ति। उसके उनके पिता मरने के बाद धन संपत्ति छोड़ गए, तो धन संपत्ति उसके लिए भाग्य ही हुआ, इसीलिए फॉर्चून फॉर हिम। अब इस बात को कुछ और सरल बना के, कुछ सिंपल बना के भी कहा जा सकता है, जैसे कि ही गॉट द न्यूज दैट हिज फादर हैड डाइड डे बिफोर यस्टरडे एंड हैड लेफ्ट अ ह्यूज माने बिग, बड़ा, बड़ी है ना, या बड़ा, ह्यूज मतलब बिग प्रॉपर्टी फॉर हिम, है ना। तो ये दोनों सेंटेंसेस का मोटा मोटी एक ही अर्थ होगा, और वो हिंदी में क्या होगा? उसको आज खबर मिली कि उसके पिता परसों मर गए और उसके लिए बड़ी संपत्ति छोड़ गए। नेक्स्ट, I didn't want to let him in on the secret। अब यहां देखें, to let him in मतलब भीतर जानने देना। क्या? on the secret मतलब रहस्य, जो राज है उसके भीतर जानने देना, मतलब उसको जानने देना, राज को जानने देना मैं उसे नहीं चाहता। एंड सो, और इसीलिए आई हेज्ड का मतलब टालना, द मैटर, मैं बात को टाल दिया। अब इसी बात को कुछ सिंपल स्ट्रक्चर के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। उसका अर्थ एक ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर इससे सिंपल हो जाएगा। जैसे कि आई डिडंट वांट टू लेट हिम नो, मैं उसे जानने देना नहीं चाहता हूं। क्या? द सीक्रेट, राज को, कि वह राज नहीं जाने। एंड सो, और इसीलिए आई पोस्टपोन द मैटर, मैंने उस बात को स्थगित कर दिया, टाल दिया। यहां एक बात ध्यान में रखें, POSTPONED, पोस्टपोन्ड मतलब स्थगित करना, स्थगित किया, है ना। ये स्पेलिंग में टी है, यहाँ POSTPONED स्पेलिंग में टी है, लेकिन उच्चारण करते समय इस टी का उच्चारण नहीं होगा, टी साइलेंट होगा। पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड नहीं, ये गलत है। पोस्टपोन्ड, टी साइलेंट होता है। स्पेलिंग में होते हुए भी उच्चारण करते समय टी को साइलेंट रखते हैं। पोस्टपोन्ड ऐसे कहा जाए, पोस्टपोन्ड द मैटर। अब ये दोनों स्ट्रक्चर का मोटा मोटी एक ही अर्थ आएगा हिंदी में, जो कि यहाँ दिखाया गया है। मैं उसे यह गोप्य बात, मतलब गोप्य बात मतलब राज या रहस्य या राज नहीं बताना चाहता था, और इसीलिए मैं उस बात को टाल दिया, उस बात को स्थगित कर दिया, टाल दिया। नेक्स्ट, आई टेक इट दैट, मतलब आई टेक इट दैट मतलब मेरा मानना है कि, या मेरे ख्याल में यह बात है कि, I take it that you have no objection to taking coffee। अब इसी बात को थोड़ा और सिंपल करके भी बोला जा सकता है। I think, I take it के बदले I think, अर्थ एक ही होगा, मेरे ख्याल में या मैं मानता हूं। I think that you have no objection to taking coffee। इस दोनों स्ट्रक्चर का मोटा मोटी एक ही अर्थ हिंदी में होगा, और उसका अर्थ क्या हो जाएगा?
मेरे ख्याल में तुम्हें कॉफी पीने में कोई ऐतराज नहीं है। इस बात को इस स्ट्रक्चर से भी दिखाया जा सकता है। आई टेक इट, मैं मानता हूं कि, या मेरे ख्याल में, दैट यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू टेकिंग कॉफी, या इसे सिंपल तरीका से भी कहा जा सकता है आई थिंक दैट यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू टेकिंग कॉफी। मेरे ख्याल में तुम्हें कॉफी पीने में कोई ऐतराज नहीं है। अब यहां एक बात देखें, ऑब्जेक्शन के बाद ये टू जो आया है, ये टू प्रीपोजिशन है। इसीलिए जब टू प्रीपोजिशन किसी शब्द के बाद टू प्रीपोजिशन की तरह आए तो उसके बाद यदि वर्ब आता है तो वह आईएनजी फॉर्म में होता है, ये बात ध्यान रखें। लेकिन अगर ये टू इन्फिनिटिव का एक पार्ट के रूप में रहता है, इन्फिनिटिव वर्ब के रूप में का पार्ट एक रहता है, तो क्या होता है कि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन चूंकि ये यहाँ टू इन्फिनिटिव की तरह नहीं काम कर रहा है, यहाँ टू प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। प्राय ऐसा होता है, आईएनजी लग जाएगा जब ये प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा। जब इन्फिनिटिव की तरह काम करेगा तब V1 टू टेक ऐसे होगा। लेकिन चूंकि ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो यहाँ उसके बाद आने वाले वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ये बात को ध्यान में रखें। अब कुछ और स्ट्रक्चर्स को देखें। ही डाइड, ही डाइड, ये एक प्लेन सेंटेंस हो गया, एक ब्लंट सेंटेंस होगा कि वो मर गया, है ना। ये ब्लंटली कह दिया कि वो मर गया। लेकिन इसी बात को, मतलब किसी खराब बात को, ये शॉकिंग बात है, इसको थोड़ा घुमा कर इसको अच्छे तरीका से भी कहा जा सकता है। जैसे कि ही पास्ड अवे, इसका भी अर्थ वही होगा कि वह मर गया। ही पास्ड अवे का भी वही होगा और ही डाइड का, दोनों का एक ही अर्थ होगा। या इससे भी अच्छे तरीका से कहा जा सकता है ही पेड द डेट, डेट माने कर्ज, ऋण, टू नेचर, प्रकृति को अपना जो कर्ज था वो उसे चुकता कर दिया, मतलब वो मर गया, वो पंचतत्व में विलीन हो गया। इस बात को ऐसे भी अलंकारिक रूप से कहा जा सकता है कि ही पेड द डेट टू नेचर, मतलब वो पंचतत्व में मिल गया, उसका शरीर नेचर से आया था, नेचर में मिल गया। अब इसको और भी दूसरे तरीकों से कहा जा सकता है, जैसे कि इट इज ऑल ओवर विथ हिम, उसका खेल खत्म हो गया, मतलब वो मर गया। इट इज ऑल ओवर विथ हिम। या फिर दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, उसने अपनी अंतिम सांस ली। ही ब्रीथ, ब्रेथ मतलब सांस होता है, ब्रीथ, ब्रेथ उच्चारण होता है तो सांस हो गया, नाउन हो गया। सांस लेना का क्या होता है, ब्रीथ, द होता है, ब्रीथ, BREATH के बाद ई लगेगा, या डी लग गया तो पास्ट हो गया। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट, उसने अपनी अंतिम सांस ली, मतलब वो मर गया। अब और एक दूसरा तरीका देख ले इसी बात को कहने का, ही लेफ्ट फॉर द हेवनली एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब घर, होम, हेवनली माने स्वर्ग, है ना, स्वर्ग में जो उसका घर, मतलब वह स्वर्ग सिधार गया। ही लेफ्ट फॉर द हेवनली एबोर्ड, वह स्वर्ग सिधार गया, स्वर्ग को चला गया। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है डेथ लेड, है ना, ले रखना, लेड पास्ट, और पास्ट पार्टिसिपल भी लेड होता है, ले लेड लेड रखना। डेथ लेड रख दिया, हिज आइसी हैंड, अपना ठंडा हाथ, ऑन हिम, मतलब वह मर गया। तो ये सभी सेंटेंसेस का मोटा मोटी एक ही अर्थ है कि वह मर गया। अब इसे हिंदी में भी कई तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। एक सामान्य तरीका ब्लंटली बोला जाता है कि वे मर गए,
या वो मर गया। ये एक ब्लंटली मतलब बोलना हुआ, सिंपल एकदम, और एकदम सीधा बोल दिया। लेकिन उसको थोड़ा अच्छी तरीक़ा से बोलना, क्योंकि ये शॉकिंग बात है, इसलिए इसे अच्छे तरीक़ा से भी बोला जाता है ना? थोड़ा अलंकारिक तरीक़ा से बोला जाता है, जिसको यूफेमिज़्म भी कहा जाता है। तो उसको कैसे अलंकारिक तरीक़ा से कहा जाए, अच्छे तरीक़ा से कहा जाए, ताकि अगले को उतना दुःख न लगे। जैसे कि कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया, तो एकदम उसको शॉकिंग लग जाए, दुःख लग जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हारे पिता परलोक सिधार गए, या तुम्हारे पिता पंच तत्व को प्राप्त हुए, इस तरह से कहने से थोड़ा एक सांत्वनापूर्वक, एक अच्छे ढंग से कहना हुआ, और जिससे उसे चोट न पहुँचे। तो हिंदी में भी उसी तरीके से विभिन्न तरीक़ा से एक ही बात को वो मर गए को कहा जा सकता है। जैसे कि वे परलोक सिधार गए, या कहें वे पंच तत्व को प्राप्त हुए, या उनके प्राण पखेरु उड़ गए, है ना? इस तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन अर्थ एक ही है कि ही डाइड। सिंपल अर्थ यही है, ही डाइड, ही डाइड। उसी बात को अलंकारिक तरीके से, इफेमिस्टिक तरीके से कहा गया है। अब नेक्स्ट देखें। Hari was in a dilemma. डिलेमा, या इसका उच्चारण डायलेमा भी होता है। डिलेमा या डायलेमा दोनों उच्चारण ठीक है। डिलेमा कहें या डायलेमा। अब इसी बात को कुछ और ढंग से भी कहा जा सकता है। हरी वॉज इन अ फिक्स, या हरी वॉज बिटवीन द टू हॉर्न्स ऑफ ए डिलेमा या डायलेमा। डायलेमा का मतलब क्या हो गया? एक भ्रम की अवस्था या दुविधा की अवस्था। क्या करें क्या ना करें, बड़ी मुश्किल है, प्रॉब्लम है, इस तरह की अवस्था को डायलेमा या डिलेमा कहा जाता है। तो ये सभी सेंटेंसेज का अर्थ क्या हो जाएगा? हरी दुविधा या भ्रम में पड़ गया, या भ्रम में था, या दुविधा में था, या दुविधा की अवस्था में था, है ना? जो भी कहे। नेक्स्ट, they spread this rumor. rumor का मतलब अफवाह, अफवाह। spread मतलब फैलाया। अब एक बात यहाँ देखें, spread ये वर्ब जो है, वर्ब इसका अर्थ क्या होता है? फैलना या फैलाना। इसका पास्ट फॉर्म भी स्प्रेड ही होता है, स्पेलिंग भी सेम, उच्चारण भी सेम, और पास्ट पार्टिसिपल V3 भी वही होगा, स्प्रेड ही होगा, स्पेलिंग भी और उच्चारण भी सेम रहेगा। स्प्रेड, 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 तीनों फॉर्म में एक ही स्पेलिंग, एक ही उच्चारण। दे स्प्रेड दिस रूमर, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, दे सेट दिस रूमर अफ्लोट, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, दे गेव करेंसी टू दिस रूमर। सभी का एक ही अर्थ होगा, वे लोग इस अफवाह को फैला दिए, माने इस अफवाह को चारों तरफ फैला दिए। अब एक लास्ट स्ट्रक्चर को देखें। You cannot talk back to me. You cannot talk back to me. इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? तुम मुझे पलट कर जवाब नहीं दे सकते, या तुम मुझे पलट के जवाब नहीं दे सकते हो। You cannot talk back to me. तुम मुझे पलट कर जवाब नहीं दे सकते, या तुम मुझे पलट के जवाब नहीं दे सकते हो। Thanks a lot. See you in the next video.